वेलकम टू आदित्य क्लासेस। आज मैं 10th क्लास के साइंस के कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर को लेके आया हूं। इसमें हम लोग कार्बन क्या है इससे स्टार्ट करते हुए और इसके कंपाउंड्स तक जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि कार्बन है क्या, व्हाट इज कार्बन। तो एक्चुअली कार्बन वो एलिमेंट है जिसके ईच एटम में प्रोटॉन का नंबर, प्रोटॉन जो हो 6 हो और इलेक्ट्रॉन भी न्यूट्रल कंडीशन में 6 होता है। न्यूट्रॉन भी ज्यादातर 6 होता है, लेकिन ये 6, 7 और 8 तीनों हो सकता है। यानी कि कार्बन के एटम को एक स्केच करे तो उसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन रहेगा। ये इसका छोटा सा न्यूक्लियस हो गया। उसके बाद हम इसके फर्स्ट सेल में जाएंगे। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे है, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे है, मान लिया। दूसरा सेल होगा, दूसरे सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 2 3 4। तो इस तरह से 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन का बना एटम होता है कार्बन का जनरली। ओके, अब क्या है कि ये स्टेबल नहीं है, क्योंकि स्टेबिलिटी के लिए ये फर्स्ट सेल और सेकेंड सेल है, फर्स्ट और सेकेंड सेल है। फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन का जो नंबर होना चाहिए वो 2 होता है तो स्टेबल होता है, और सेकेंड सेल में 8 होता है तो स्टेबल होता है। इसके फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये फर्स्ट सेल तो स्टेबल है, बट सेकेंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 है। तो 4 इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं होते, ऑक्टेट चाहिए, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये अगर कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो स्टेबल हो सकता है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन क्यों नहीं होता है ये भी हम बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बताया कि अगर बाहर से इसको 4 इलेक्ट्रॉन सप्लाई हो जाए, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव होता है, तो ये कार्बन C-4 या 4- बनाएगा और ये स्टेबल हो सकता है। बट एक्चुअली इट इज डिफिकल्ट टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन, पहले से 6 है, 4 और गया तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। इट इज डिफिकल्ट टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन बाय द न्यूक्लियस ऑफ 6 प्रोटॉन। 6 प्रोटॉन के लिए 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना अबाउट 2 टाइम्स इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन का 2 टाइम्स लगभग इलेक्ट्रॉन चल जा रहा है, तो उतना इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना 6 प्रोटॉन के लिए इट इज स्लाइट डिफिकल्ट, ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। अब सेकेंड ऑप्शन ये कर सकता है कि ये चारों इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे। जैसे अगर ये चारों इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, माने 4 इलेक्ट्रॉन माइनस गया, तो जैसे ही 4 इलेक्ट्रॉन माइनस गया तो ये क्या हो जाएगा? 4+ हो जाएगा कार्बन पर। तो ये स्टेबल तो हो सकता है, क्योंकि हमने बताया फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, बट इट रिक्वायर वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसके 4 बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए बहुत एनर्जी की जरूरत होगी, तो उतना एनर्जी सप्लाई नहीं हो सकता है। दैट इज व्हाई ये इस फॉर्म में भी नहीं मिलता है। तो अब स्टेबिलिटी गेन कैसे करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन तो इसको चाहिए, तो ये करता है शेयरिंग, यानी कि ये प्लस या माइनस बनाकर आयनिक बॉन्ड नहीं फॉर्म करता है, ये कोवेलेंट फॉर्म करता है। यानी कि कार्बन के जो कंपाउंड्स होंगे वो कोवेलेंट यानी कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कंपाउंड बनेंगे। अब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हम चल रहे हैं स्टडी करने, इसको मिटा रहा हूं। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्या? तो हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले सबसे सिंपल एटम हाइड्रोजन से। हमने पहले ही बताया कि ये फर्स्ट है, फर्स्ट सेल है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में 2 हो जाए तो स्टेबल होता है, और सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो स्टेबल हो जाएगा। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में फर्स्ट सेल होता है। हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन वाला है, ये हाइड्रोजन एटम है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, ये अनस्टेबल है क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एक दूसरा हाइड्रोजन एटम है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों करीब आ जाएगा और शेयरिंग कर लेगा अपने अपने इलेक्ट्रॉन को, यानी कि ये इस इलेक्ट्रॉन को भी अपने न्यूक्लियस के साथ अटैच कर लेगा और ये इस
इलेक्ट्रॉन को अपने न्यूक्लियस के साथ अटैच कर लेगा। तो इस तरह से ये हुआ क्या, तो इसमें ये हाइड्रोजन और इसका इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन के इस इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन कर लिया, यानी कि ये H2 के फॉर्म में आ गया। हो गया, ये क्या हो गया, यानी कि ये H और H के बीच में सिंगल बॉन्ड बन गया, शेयरिंग हो गया इलेक्ट्रॉन को, और ये H2 के फॉर्म में हो गया। इस केस में आप देख सकते हैं इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन। ये तो ऐसे ही हुआ कि मेरे पास भी अगर 2 लाख रुपीस है, आपके पास भी 2 लाख रुपीस है, और हमें बिजनेस स्टार्ट करने हैं 3 लाख का, तो क्या करेंगे, 1.5 हम 1.5 मैं उसमें इन्वेस्ट करूंगा, 1.5 आप इन्वेस्ट करेंगे, फिर 3 लाख का बिजनेस हो जाएगा। वैसे ही इसको भी 2 चाहिए, इसको भी 2 चाहिए, दोनों क्या किया, एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर कर लिया, दोनों स्टेबल हो गया। ओके, अब नेक्स्ट, अगर मैं, ये सिंगल बॉन्ड था, ये क्या था, सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड का एग्जांपल है, कोवैलेंट बॉन्ड। अब डबल की बात करें तो अगर ऑक्सीजन की बात करें, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक दूसरा ऑक्सीजन का एटम है, यहां पे ये दूसरा ऑक्सीजन का एटम है, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये दोनों अनस्टेबल है। करेगा क्या, ये इस दोनों के साथ अपना शेयरिंग कर लेगा, और ये एटम इसके 2 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर लेगा। इस तरह से ये दोनों करीब आ जाएंगे, यानी कि ये एक ऑक्सीजन का एटम, 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा ऑक्सीजन का एटम, 2 इलेक्ट्रॉन, इसका भी अपना रहेगा, और इस तरह से इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये इधर वाले का भी अपना 2 4 और 6 इलेक्ट्रॉन, और इस दोनों के साथ शेयरिंग कर लिया, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो शेयरिंग कितने का हुआ, 2-2 का हुआ। तो ये किस तरह का बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा ऑक्सीजन के साथ। 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच एटम से 2-2 का शेयरिंग हुआ, तो इस तरह से 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, तो डबल बॉन्ड बन गया। और ये किसका फॉर्मेशन कर दिया, O2 का। तो इस तरह से आप देखते हैं कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से स्टेबिलिटी गेन करके मोलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, अभी मोलिक्यूल बन रहा है। ओके, तो ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अगर नाइट्रोजन की बात करें तो उसमें ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है, जैसे N नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इधर आ गया, 3 को मैंने इधर ले लिया, ठीक है, ये एक नाइट्रोजन का एटम हुआ। दूसरा नाइट्रोजन का एटम होगा, उसके पास भी इधर 3 ले लिया इलेक्ट्रॉन, यहां पे 2 है। अब ये क्या करेगा, इसके 3 के साथ शेयरिंग कर लिया। इस नाइट्रोजन के पास पहले से 5 था, 3 शेयरिंग करने के कारण 8 हो गया। फिर ये इसके साथ भी शेयरिंग कर लिया, तो इस तरह से इसके पास भी 5 और 3 8 हो गया। तो इस तरह से ये नाइट्रोजन दूसरे एटम के 3 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करके एक कंपाउंड बना दिया, इसका नाम N2 हो जाएगा, और यहां पे ट्रिपल बॉन्ड हुआ। इस तरह से आपने देखा ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, एटम्स अदर एटम्स में बन रहे हैं। अब हम कार्बन के रिस्पेक्ट में आएंगे, ये तो अदर एटम्स थे, अब हम कार्बन के रिस्पेक्ट में देखते हैं, और ये सब 8 स्टेबिलिटी के लिए हो रहा है। अब हम दूसरे एटम की बात कर रहे हैं, कार्बन, दूसरे जिसके बारे में एक्चुअल स्टडी करनी है। तो एक्चुअल स्टडी हमको करनी है कार्बन के बारे में। तो सबसे पहले CH4, ये एक कंपाउंड में देख रहा हूं, मीथेन, सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यही है आपका मीथेन, CH4। तो ये कार्बन है। ओके, इस कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों साइड में मैं 4 कर दे रहा हूं, ये 4 इलेक्ट्रॉन है। और ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन इधर, दूसरा हाइड्रोजन इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, तीसरा हाइड्रोजन इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन,
चौथा हाइड्रोजन, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन। हर हाइड्रोजन के पास 1 होता है, एक और चाहिए उसको स्टेबल होने के लिए, 2 से काम चलेगा। एक और चाहिए स्टेबल होने के लिए। एक कार्बन के एटम के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ ये शेयर किया, ये भी कार्बन के एटम के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करके 2 इसको भी हो गया, 2 इसको भी। सिमिलरली इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। इस तरह से सारे हाइड्रोजन तो स्टेबल हो गए। कार्बन भी क्या करेगा, सारे हाइड्रोजन के एक एक एटम के साथ 1 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया। इस तरह से कार्बन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन के पास 8 और हर हाइड्रोजन के पास 2 2 हो गए। आपको माइंड में रखना है कि कार्बन के कंपाउंड में कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाते हैं टोटली। एक कार्बन का एटम जनरली 4 बॉन्ड बनाता है। अब यहां पे हमने देखा CH4 का। अगर CO2 की बात करें, ये CH4 था, अगर हम दूसरे CO2 की बात करें, इसको हटा रहा हूं, CO2 एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन है। एक कार्बन, इसके 4 इलेक्ट्रॉन और 2 ऑक्सीजन है और 2 ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन इधर ले रहा हूं, ये 2 एटम, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। यहां पे एक दूसरा ऑक्सीजन, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। ये ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, इसलिए ये कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन से शेयर करके अपने को तो स्टेबल कर लिया। ये ऑक्सीजन भी कार्बन के इधर वाले 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर के अपने को स्टेबल कर लिया। कार्बन को 4 चाहिए, तो इससे 2 इससे, इस तरह से कार्बन क्या किया कि ऐसे करके CO2 बना दिया। यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग दोनों ऑक्सीजन के साथ हुआ है, यानी कि कार्बन इधर के ऑक्सीजन के साथ भी डबल बॉन्ड, उधर के ऑक्सीजन के साथ भी डबल बॉन्ड बनाया और इससे क्या फॉर्म हो गया, CO2। तो CO2 के मोलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया। तो ये डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में हमने इसमें स्टडी किया कि कोवेलेंट बॉन्ड सिंगल डबल ट्रिपल कैसे बनते हैं, कार्बन कैसे बॉन्ड बनाते हैं। अब हम लोग कार्बन के एलोट्रॉप्स के बारे में जानने जा रहे हैं। एलोट्रॉप्स का मतलब होता है डिफरेंट फॉर्म, अरेंजमेंट। एटम के अरेंजमेंट के बदलने से सबसे पहले एलोट्रॉप्स है क्या, एलोट्रॉप्स है। एलोट्रॉप्स का मतलब होता है कि किसी के एटम के अरेंजमेंट को चेंज कर देने से उसका फॉर्म चेंज हो जाता है। जैसे ये मेरा उंगली है ना, तो ये अभी उंगली ऐसे फैला हुआ है और इसको ऐसे मुट्ठी बना ले तो ये चाटा हो गया और ये मुट्ठी हो गया। दोनों का स्ट्रेंथ, दोनों का शेप, सब कुछ अलग हो जाता है, स्ट्रेंथ मेनली अलग हो जाता है। तो सेम वे में अगर कार्बन के एटम का अरेंजमेंट अलग अलग ढंग से कर दे, जैसे ये पेन है, इसको ऐसे बांध के रखे और ऐसे बांध के रखे, तो ऐसे रखेंगे तो ये मजबूत हो जाएगा, ऐसे रखेंगे तो कमजोर रहेगा, बीच से टूट सकता है। तो सेम वे में एलोट्रॉप्स का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ एटम के कारण डिफरेंट फॉर्म जो हो जाते हैं किसी एलिमेंट के, तो उसको एलोट्रॉप्स कहते हैं। डिफरेंट फॉर्म ऑफ कार्बन, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन का मतलब हुआ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन। जैसे कार्बन की बात करें कि कार्बन कहां होता है, अगर आपसे एग्जांपल पूछा जाए तो कार्बन का एग्जांपल होगा कोल, कार्बन का एग्जांपल होगा ग्रेफाइट, कार्बन का एग्जांपल होगा डायमंड। तो ये जो सारे फॉर्म्स हैं कि कार्बन कई फॉर्म में मिलते हैं, तो ये सारे को हम लोग क्या कहते हैं, एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स क्या हो गया, डिफरेंट फॉर्म ऑफ कार्बन। तो एलोट्रॉप्स एक्चुअली, एलोट्रॉप्स आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का हो सकता है, कार्बन का भी हो सकता है। अब एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन हमको पढ़ना है। ये डिफरेंट फॉर्म जो हुआ वो किसी भी एलिमेंट का हो सकता है, लेकिन यहां पे हमको सेंस रखना है कार्बन के बारे में। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के एलोट्रॉप्स के बारे में। यहां 2 तरह के एलोट्रॉप्स होते हैं, क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन। नॉन क्रिस्टलाइन में आपको ग्रेफाइट, नॉन क्रिस्टलाइन में कोल वगैरह आएगा, जिसके बारे में पढ़ना नहीं है। आपको ओनली क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर पढ़ना है। और क्रिस्टलाइन में 3 तरह के
एलोट्रॉप्स होते हैं। क्रिस्टलाइन यानी कि जिसका स्ट्रक्चर फिक्स हो, और नॉन क्रिस्टलाइन या एमोर्फस होता है जिसमें इरेगुलरिटी हो। कोल वगैरह में कार्बन के अरेंजमेंट का कोई रेगुलरिटी नहीं रहता है, तो उसको नहीं पढ़ना है हमको। जिसमें रेगुलरिटी ही नहीं है तो उसको स्टडी क्या करें। जिस जो कंप्लीटली इरेगुलर होता है उसके बारे में नहीं पढ़ना है, रेगुलर के बारे में जानना है, यानी कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में। तो सबसे पहला जो पढ़ना है वो है आपको ग्रेफाइड। फर्स्ट जो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन पढ़ना है दैट इज योर ग्रेफाइड। ग्रेफाइड। और दूसरा सेकेंड है डायमंड। ये सारे के सारे कार्बन के फॉर्म है। थर्ड जो है वो बकमिंस्टर फ्लोरेंस। बकमिंस्टर फ्लोरेन, फ्लोरेन। ओके, तो ये तीन फॉर्म पढ़ने हैं। फर्स्ट है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर वगैरह मैं बता रहा हूं। ग्रेफाइट का सबसे सिंपल स्ट्रक्चर होता है, अगर पूछे तो हेक्सागोनल बना दो आप। हेक्सागोनल बना के अगर आप छोड़ दे रहे हैं तो, और 6 पे 6 कार्बन, ये काफी, अगर जल्दीबाजी है तो इतना काफी है। अगर इससे ज्यादा बनाना है तो थोड़ा सा और एक एक स्टेप ले लेते हैं। एक हेक्सागोनल इधर बना दो, एक नीचे हेक्सागोनल बना दो। ये हो गया आपका ग्रेफाइट का। इससे भी ज्यादा जाना है तो एक नीचे ऐसा ही 3 हेक्सागोनल नीचे बनाना होगा। 3 हेक्सागोनल अगर मैं नीचे बना दूं और इन सारे को ऊपर वाले से अटैच करना होता है। ये इसके साथ, ये नीचे वाले के साथ, ये इसके साथ, तो ये जो अटैचमेंट हो जाएगा ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर हो जाएगा। लेकिन इतना बनाने की जरूरत नहीं है, इतना बनाने में गंदा हो जाता है। उससे अच्छा अगर सिंपली स्ट्रक्चर पूछे ग्रेफाइट का तो हेक्सागोनल काफी है। ऐसे 6। डायमंड का स्ट्रक्चर की बात हो तो डायमंड का स्ट्रक्चर आप इस प्लस को, एक छोटा सा इक्वल प्लस लिख रहे हैं, ये अनइक्वल कर दीजिए। डायमंड का स्ट्रक्चर बनाना हो तो ये प्लस का, ये और ये लाइन हमने बड़ा कर दिया। उसके बाद बीच में कार्बन दे दीजिए। एक कार्बन यहां है, दूसरा कार्बन यहां है, तीसरा यहां है, चौथा यहां है, पांचवा यहां है। ये 5 कार्बन का डायमंड का स्ट्रक्चर बनता है। अब ये क्या करेंगे कि इस वाले से सारे को अटैच कर दीजिए, साथ में ये कॉर्नर से भी सबको, यानी कि सारे एटम को अदर 4 एटम से कंबाइन कर दीजिए। ये आपका डायमंड हो गया। प्लस को बढ़ा लिया, बड़े वाले में एक रख दिया, सबको एक दूसरे से अटैच कर दिया। हो गया हमारा क्या, बकमिंस्टर, ये डायमंड। और दूसरा नहीं, ये तीसरा बचा बकमिंस्टर फ्लोरेंस। तो बकमिंस्टर फ्लोरेंस में क्या है कि ये फुटबॉल की तरह होता है। इसका शेप आपको पूछेगा नहीं, फुटबॉल के शेप का होता है और इसमें बहुत सारे 60 से 70 कार्बन एटम्स अटैच रहते हैं। C16 टू C70 कार्बन एटम अटैच रहते हैं फुटबॉल की तरह। और जो ग्रेफाइड और जो कोल वगैरह होता है, जो एमोर्फस होता है, उसमें कुछ बकमिंस्टर फ्लोरेन और ग्रेफाइट दोनों मिक्सअप करके रखा हुआ होता है, इसीलिए उसका कुछ रेगुलरिटी नहीं होती है। मेनली यही 3 फॉर्म होते हैं कार्बन के। तो ये हो गया एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। अब हम लोग आते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में, यानी कि कार्बन के कंपाउंड के बारे में। कार्बन के कंपाउंड का नंबर बाकी अदर सारे एलिमेंट के कंपाउंड के नंबर से ज्यादा है। तो क्यों है? इसके लिए इसके 2 प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल है। अब उन 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को यहां हम लोग स्टडी करेंगे, और वो 2 कार्बन का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है वो है कैटेनेशन और टेट्रावैलेंसी। 2 प्रॉपर्टी कार्बन का मेन है, और दैट इज फर्स्ट है आपको टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी
टेट्रा मीन्स होता है, ये टेट्रा मीन्स होता है 4, और वैलेंसी आप लोग जानते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी। वैलेंसी क्या होता है? कंबाइनिंग कैपेसिटी, और टेट्रा मीन्स 4, यानी कि कार्बन जो होता है, कार्बन में 4 कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है। तो या तो ये 4 सिंगल बॉन्ड बनाएगा, या एक डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड बना सकता है, या ये भी इसमें आप देख सकते हैं यहां पे भी 4 बॉन्ड्स हैं, ठीक है। या ऐसा कर सकता है कि कार्बन एक ट्रिपल बॉन्ड बना दे और दूसरा सिंगल बना दे। ऐसा भी हो सकता है कार्बन 2 डबल बॉन्ड बना दे, ओके, यानी कि 2 डबल बॉन्ड बनाए, या 2 डबल 2 सिंगल, सॉरी 1 डबल 2 सिंगल, या 1 ट्रिपल 1 सिंगल, या 4 सिंगल बॉन्ड। हर वे में यहां पे भी देखेंगे आप कार्बन का कितना बॉन्ड है, 1 2 3 4, यहां पे भी कार्बन का 1 2 3 4, यहां पे भी कार्बन का 1 2 3 4, यहां पे भी 1 2 3 4, यानी कि कार्बन जो होता है ऑलवेज 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, दैट इज कॉल्ड टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, ठीक है। टेट्रावैलेंसी के बाद कैटनेशन प्रॉपर्टी होता है, सेल्फ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड, कार्बन का किसी भी एलिमेंट का, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कार्बन का जो अदर में नहीं मिलता है, जैसे वो है आपको कैटनेशन। सेल्फ कंबाइनिंग कैपेसिटी, कैटनेशन का मतलब क्या होता है? सेल्फ कंबाइनिंग कैपेसिटी। अब कार्बन की यह खूबी है कि कार्बन दूसरे कार्बन से कंबाइन करके लॉन्ग चेन बना सकता है। हजारों हजार की संख्या में कार्बन एक दूसरे कार्बन से अटैच हो सकता है, यानी कि एक कार्बन का भी कंपाउंड हो सकता है, 2 के अटैचमेंट से भी कंपाउंड बन सकता है, 3 के अटैचमेंट से भी, 4 के अटैचमेंट से भी, 5 के अटैचमेंट से भी, और इस तरह से इनफाइनाइटली मेनी कार्बन के अटैचमेंट से कंपाउंड बन सकता है। तो इस तरह से कंपाउंड का नंबर जो होता है बहुत ज्यादा हो जाता है। तो कैटेनेशन सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड के ज्यादा होने में। तो ये 2 प्रॉपर्टी हुआ। उसके बाद अब हम लोग आ रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड पे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्चुअल में है क्या, यानी कि कार्बन के कंपाउंड के बारे में जानने जा रहे हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिफिनीशन पहले दिया गया था कि ऑर्गेनिज्म से जो फाइंड आउट हो दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब जो डायरेक्टली नेचर में मिलता है वो इनऑर्गेनिक है। बट ये कट ऑफ हो गया जब पहली बार ओहलर ने यूरिया जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको लैब में बना दिया, तब लोगों ने माना कि नहीं ये डिफिनीशन तो चलेगा नहीं। तो अब क्या हुआ, इस डिफिनीशन के बदले में अब दूसरा डिफिनीशन आया। तो उसको जानने से पहले आप हाइड्रोकार्बन को जाइए, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिफिनीशन होता है हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव। तो पहले मैं हाइड्रोकार्बन को समझा दे रहा हूं कि हाइड्रोकार्बन क्या है, ओके। फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिफिनीशन हम लोग देंगे। हाइड्रोकार्बन, ये लग रहा है ना, हाइड्रो एंड कार्बन, यानी कि कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या है? कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। वो कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन भी हो और कार्बन भी हो। जैसे ये देखिए, ये कार्बन है और इधर 4 हाइड्रोजन अटैच्ड हो गया, तो ये हाइड्रोकार्बन हो गया। दूसरा 2 कार्बन है इधर, इसमें भी हमने पहले बताया कि कार्बन के 4 बॉन्ड होने चाहिए, तो ये 4 बॉन्ड हो गया। इस कार्बन के 1 2 3 4, इस कार्बन के 1 2 3 4, 4 बॉन्ड सबके हो गए, और हाइड्रोजन के 1 बॉन्ड हो गए। इस तरह से ये एक हाइड्रोकार्बन है, ये एक अलग हाइड्रोकार्बन है। इस तरह से ये कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड है, तो इसको क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन। अब इसका डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है? अगर हम डेरिवेटिव्स की बात करें तो डेरिवेटिव्स में सपोज कीजिए यहां से हमने इस हाइड्रोजन को हटा दिया
हाइड्रोजन के जगह पे हम कोई क्लोरीन को अटैच कर दिया, तो ये क्या हो गया, ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, हाइड्रोकार्बन से बना हुआ है, यानी कि डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन हो गया। वैसे ही इस हाइड्रोकार्बन को हटा के, H को हटा के यहां पे हमने OH जोड़ दिया, तो ये भी क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन नहीं रहा, अब ये हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव्स हो गया। तो इस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर डिफाइन करना हो तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड आर दो कलेक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन और इट्स डेरिवेटिव्स। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई है, ऑर्गेनिक कंपाउंड तो हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स कलेक्टिवली नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। सारे के सारे हाइड्रोकार्बन और सारे के सारे उसके डेरिवेटिव्स कलेक्टिवली क्या कहलाएंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव कलेक्टिवली नोन एज हाइड्रोकार्बन। तो आप समझ सकते हैं सिर्फ हाइड्रोकार्बन ही हम बहुत बना सकते हैं, जैसे कार्बन का अटैचमेंट कर रहे हैं, ये रहा, लंबा होते चला जा सकता है, इसमें इधर भी हम चाहे तो जोड़ देंगे तो अलग टाइप का कंपाउंड हो जाएगा, इधर जोड़ देंगे तो अलग टाइप का कंपाउंड हो जाएगा, सब पे हाइड्रोजन रहेगा, कार्बन रहेगा, तो ये अटैचमेंट के कारण कई तरह के चेन वगैरह बन जाएंगे। तो हाइड्रोकार्बन खुद बहुत टाइप का होता है, और उसमें अगर हम यहां पे क्लोरीन अटैच कर दें, यहां पे ब्रोमीन अटैच कर दे, तो ये एक अलग कंपाउंड बनने लगा, तो उसके डेरिवेटिव्स भी बहुत सारे हो जाएंगे। तो इस तरह से नंबर ऑफ कार्बन एटम बहुत ज्यादा हो जाता है, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज्यादा हो जाता है। अब हम थोड़ा सा हाइड्रोकार्बन का डिटेल करेंगे, जो कि आपके बुक में पढ़ना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स कलेक्टिवली नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, तो इसको मिटा रहा हूं। अब मैं आ रहा हूं हाइड्रोकार्बन के टाइप्स, जो कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड करके आप लोग को पढ़ना है। तो यहां पे हाइड्रोकार्बन मेनली दो टाइप के हो गए। पहला सैचुरेटेड, सैचुरेटेड वो हाइड्रोकार्बन है जिसके किसी भी दो हाइड्रोकार्बन के बीच में ओनली सिंगल बॉन्ड होता है। यहां पे क्या रहेगा, कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड रहेगा, और यहां पे अनसैचुरेटेड है, यहां पे कार्बन कार्बन के बीच एक भी कम से कम डबल बॉन्ड हो, या कार्बन कार्बन के बीच एक भी ट्रिपल बॉन्ड हो, तो इस केस में ये क्या कहलाएगा, अनसैचुरेटेड। एक एग्जांपल छोटा सा दे रहा हूं, ये सैचुरेटेड का, जैसे देखिए ये कार्बन है, 3 कार्बन है, सारे जगह पे क्या है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, बाकी जगह पे हाइड्रोजन हमने अटैच कर दिया, क्योंकि हर कार्बन का 4 बॉन्ड तो होना ही चाहिए, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच कहीं डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड की बात करें तो ये देखिए, ये कार्बन 4 हमने लिया, यहां पे एक जगह डबल बॉन्ड दे दिया, यहां पे एक हाइड्रोजन दे दिया, इस कार्बन का 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा हो गया। इस कार्बन पर एक ही हाइड्रोजन चाहिए क्योंकि 3 ऑलरेडी है, इस कार्बन का भी 1 2 3 बॉन्ड बना हुआ है, 1 हाइड्रोजन चाहिए, इस कार्बन का भी 1 बॉन्ड पहले से था, 3 हाइड्रोजन हमने दे दिया। तो यहां पे सिंगल्स के साथ साथ एक डबल बॉन्ड भी है, इसलिए ये अनसैचुरेटेड हो गया, और ये क्या है, इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, तो इसलिए सैचुरेटेड कहलाएगा। तो पहला हमने देखा सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। ये सैचुरेटेड को हम लोग मेनली, ये सैचुरेटेड जो है इसको हम लोग कहते हैं अल्केन, इसके ग्रुप को कहेंगे ANE, अल्केन। और यहां पे 2 टाइप के हो जाएंगे, एक डबल बॉन्ड वाले और एक ट्रिपल बॉन्ड वाले। तो ये डबल बॉन्ड वाला जो रहेगा, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड रहेगा, उसको हम लोग कहेंगे अल्कीन। और वही अगर किसी कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम लोग, ऐसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम लोग
अल्काइन बोलेंगे। ओके, तो इस तरह से ये अल्केन हुआ, अल्कीन हुआ, अल्काइन हुआ, तीन तरह के हाइड्रोकार्बन हुआ। सारे के जनरल फॉर्मूला होता है। इसमें अल्केन में अगर एक कार्बन का नंबर n होगा तो हाइड्रोजन 2n+2 होगा, यानी कि कार्बन के दोगुना से भी दो ज्यादा हाइड्रोजन होगा। कार्बन के अगर कार्बन 5 है इसमें तो हाइड्रोजन 5 × 10 से भी दो ज्यादा 12 हो जाएगा। कार्बन अगर 5 है तो हाइड्रोजन 12 हो जाएगा। वही इसमें अल्कीन में कार्बन के 2 गुना हाइड्रोजन होता है, यानी कार्बन अगर n है तो हाइड्रोजन 2n होगा। कार्बन 6 है तो हाइड्रोजन 12 होगा। कार्बन 4 है तो हाइड्रोजन 8 होगा। यहां अल्काइन की बात करें तो इसमें CnH2n-2 होता है, दोगुना से दो कम होगा हाइड्रोजन, यानी कि अगर कार्बन इसमें 5 है तो इसमें हाइड्रोजन 5 × 10 से दो कम 8 ही होगा। कार्बन 5 हुआ तो हाइड्रोजन यहां पे 8 होगा, 2n-2, दोगुना से दो कम। तो इस तरह से हमने देखा सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, दो तरह के हाइड्रोकार्बन है। सैचुरेटेड में ओनली सिंगल बॉन्ड मिलता है, इसको अल्केन कहते हैं। CnH2n+2 इसका जनरल फॉर्मूला हुआ हाइड्रोजन और कार्बन का नंबर निकालने के लिए। अनसैचुरेटेड दो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं। इसमें सिंगल बॉन्ड भी रहेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड भी रह सकते हैं। अगर डबल बॉन्ड है तो अल्कीन कहलाएगा, इसमें CnH2n फॉर्मूला हो जाएगा। एक ही डबल बॉन्ड हो तब, दो डबल बॉन्ड होगा तो अलग केस हो जाएगा, वो अभी आपको नहीं जानना है। अगर एक ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो अल्काइन हो जाएगा, उसमें CnH2n-2 हो जाएगा। -2 यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन का नंबर इससे आप डिसाइड कर सकते हैं। अब जनरल नंबरिंग और नेमिंग थोड़ा सा देख लीजिए कि हम हाइड्रोकार्बन को कैसे नाम देते हैं। तो हाइड्रोकार्बन को नाम देने के लिए ग्रीक की स्टडी के अकॉर्डिंग चलेंगे। ग्रीक में नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर 1 है तो इसके लिए अल्केन की ही बात आपको पढ़नी है, इसलिए अल्केन ही बता रहा हूं। एक कार्बन के लिए ये हो जाएगा, मेथ 1 के लिए आता है। एक कार्बन मीथेन ANE ये वाला इसका आ जाता है, और इसका फॉर्मूला हमने अल्केन के बारे में बताया था, CnH2n+2। तो कार्बन अगर 1 है, यहां कार्बन का नंबर 1 दिया है, यानी कि C1 तो 1 नहीं लिखते हैं, 1 की जरूरत नहीं है। 2 1 जा 2+2 यानी कि H4 हो जाएगा, CH4। ये मीथेन का हो गया। और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन चारों तरफ है। ओके, अगर 2 कार्बन हो तो इसका नाम हो जाएगा इथेन, और इसमें फॉर्मूला लिखेंगे तो C2 हो जाएगा 2 कार्बन के कारण। और यहां 2 गुना से 2 ज्यादा, यानी 2 2 जा 4 से भी 2 ज्यादा, तो H6 हो जाएगा। 2 टाइम्स करके 2 ज्यादा कर देंगे। और यहां के इसका स्ट्रक्चर अगर मैं लिखने जाऊंगा तो स्ट्रक्चर में 2 कार्बन आ जाएंगे और सब पे हाइड्रोजन 3-3। ये हो गया। उसके बाद तीसरे कार्बन की बात करेंगे तो इसको प्रोपेन बोलते हैं। प्रोपेन C3 अगर होगा तो 3 2 जा 6 से भी 2 ज्यादा 8 हो जाएगा। यहां पे हो जाएगा 3 कार्बन, इधर H, ऊपर भी H, नीचे H, यहां पे भी 3H होगा। लेकिन बीच वाले के ऑलरेडी 2 बॉन्ड बने हुए हैं तो इसमें 2 ही H लगेगा, यानी कि चारों तरफ से H से घिर गया और इस तरह से ये बन गया क्या, प्रोपेन। वैसे ही अगर 4 कार्बन का हो
तो इसको कहेंगे ब्यूटेन। इसका मोलिकुलर फॉर्मूला C4 अगर होगा तो H 4 2 जाए 8 से भी 2 ज्यादा यानी कि 10 हो जाएगा। वही अगर 5 हो तो ब्यूटेन के बाद पेंटेन, और इसका फॉर्मूला C5 H12 हो जाएगा। वही अगर 6 हो तो इसका हो जाएगा हेक्सेन, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा C6H14। इस तरह से आप देख रहे हैं अल्केन का जनरल नेम हमने 6 कार्बन तक बता दिया। इसके बाद ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला था, इसको हम इंपेरिकल फॉर्मूला में भी लिख सकते हैं। ये थोड़ा सा ज्यादा फैला हुआ होता है, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। जैसे देखिए ऐसे CH4 था, ये ऐसे ही रह जाएगा। इसको CH3 3 कार्बन और CH3 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वैसे ये है CH3, बीच में CH2 और फिर CH3 भी लिख सकते हैं। C4 है तो इसको CH3, बीच में CH2 और CH3 2 और फिर CH3, लास्ट में CH3, बीच में CH2 होगा, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब हम लोग आ रहे हैं कि इसमें हमें ब्रांच के बारे में, चेन और रिंग के बारे में भी पढ़ना है। स्ट्रेट चेन, ब्रांच और रिंग के बारे में। तो अब हम लोग स्ट्रेट चेन, ब्रांच और रिंग के बारे में पढ़ेंगे इसके। ओके, तो सबसे पहले स्ट्रेट चेन की बात मैं बता रहा हूं। स्ट्रेट चेन क्या होता है? अगर किसी हाइड्रोकार्बन में कार्बन सिंपली स्ट्रेट में अटैच्ड हो, यहां पे ऐसे कार्बन का एक स्ट्रेट चेन है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? स्ट्रेट चेन। ये नॉर्मल चेन, एन चेन है। अब अगर कार्बन जंक्शन बना दे, जैसे ये 3 कार्बन है और एक यहां पे हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा? ब्रांच, ब्रांच्ड है। एक ब्रांचिंग है तो सिंगल ब्रांचिंग को हम लोग आइसो बोलते हैं, आइसो। अब वही डबल ब्रांचिंग हो जाए, सी 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 सी, यहां पे भी नीचे, यहां पे भी नीचे, ये दो ब्रांचिंग हो गया, तो इसको हम लोग नियो कहते हैं। इस नॉर्मल को एन, नियो, ये भी एक तरह से ब्रांचिंग ही है। तो ब्रांच चेन है, ये नॉर्मल चेन, स्ट्रेट चेन, ब्रांच, ये ब्रांच। साइक्लिक भी हो सकता है कार्बन का कंपाउंड। कार्बन का कंपाउंड ऐसा भी बन सकता है कि जैसे देखिए ये कार्बन है, एक कार्बन यहां, इसलिए मैंने हाइड्रोजन को नहीं बनाया। 3 कार्बन है, इस पे 2 हाइड्रोजन अटैच्ड हो जाएंगे, इस पे 2 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे, इस पे भी 2 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे। हाइड्रोजन से हमको नहीं सोचना है, कार्बन को देखना है। तो ये कार्बन 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 से अटैच्ड होकर एक रिंग बना दिया, क्लोज है तो इसको रिंग ही मानते हैं हम लोग। इसको क्या कहेंगे? रिंग। रिंग का मतलब एकदम से गोल में ही समझिएगा, गोल वाला भी रिंग होगा, और ये क्लोज चेन है ना, तो डेट इज रिंग। एक इंपॉर्टेंट इसका कंपाउंड है कि ये हेक्सागोनल हो जाएगा, 6 कार्बन का कंपाउंड है जिसका नाम बेंजीन है। ये आगे भी बहुत पढ़ना है, एरोमेटिक कंपाउंड होगा ये। ऐसे 6 कार्बन है, एक डबल बॉन्ड होगा, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल। अब आप देख सकते हैं इस कार्बन के 1 2 3 बॉन्ड बन चुके हैं, तो अब बस एक और हाइड्रोजन इस पे अटैच कर दे, इसका कंप्लीट हो गया। एक हाइड्रोजन इस पे, एक हाइड्रोजन यहां पे अटैच्ड है, एक हाइड्रोजन यहां पे अटैच्ड होगा, एक हाइड्रोजन यहां पे, एक हाइड्रोजन यहां पे, इसका नाम बेंजीन हो जाएगा। ये बेंजीन है, ठीक। तो ये साइक्लिक कंपाउंड है, ये सारे के सारे रिंग है या साइक्लिक कंपाउंड बोले जाते हैं। बेंजीन, यहां पे 3 3 डबल बॉन्ड है और 6
हाइड्रोजन और 6 कार्बन है, यानी C6H6, ये क्या हो गया आपका बेंजीन, और ये बेंजीन का स्ट्रक्चर हुआ। इस तरह से आपने रिंग, स्ट्रेट और ब्रांच के बारे में। तो इसके बाद अब हम लोग आएंगे फंक्शनल ग्रुप के बारे में। फंक्शनल ग्रुप जो कि इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप को जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग हेटेरोएटम के बारे में देख रहे हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए हेटेरोएटम, हेटेरोएटम क्या है? कोई भी एटम अदर देन हाइड्रोजन एंड कार्बन, ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं, एटम अदर देन हाइड्रोजन एंड कार्बन इज कॉल्ड हेटेरोएटम। हेटेरोएटम है एटम्स अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये क्या कहलाएगा? हेटेरोएटम कहलाएगा। अब हम हेटेरोएटम से ये फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहे हैं। हेटेरोएटम हो गया, अब आ रहे हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, अब हम लोग फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहे हैं। फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है हेटेरोएटम, एक हेटेरोएटम और ग्रुप ऑफ एटम ऑन विच केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिपेंड्स, उसको क्या कहेंगे हम? फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप आर एटम एन एटम, सॉरी, functional group is an atom or a group of atom on which property of organic compound depends। सपोज कीजिए अगर ये कार्बन 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 कार्बन, इधर हाइड्रोजन है, सब अटैच्ड है इस पे, यहां पे ये लंबा सा कार्बन चेन है और ये इस वाले पे अटैच्ड हो गया आपको OH, या फिर पहले क्लोरीन ले लीजिए, आप सिंपल से शुरू कर रहा हूं। फर्स्ट में इसमें अटैच्ड हो गया क्लोरीन, तो क्लोरीन क्या है? हेटेरोएटम है, होमोएटम नहीं है, कार्बन हाइड्रोजन नहीं है, तो ये रिएक्शन सेंटर हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन यहीं पे होगा। तो ये क्लोरीन के पे ही इस पूरे कंपाउंड का केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करता है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है? एटम, सॉरी, हेटेरोएटम और ग्रुप ऑफ एटम ऑन विच केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड डिपेंड्स इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। तो ये फंक्शनल ग्रुप हो गया। इसके जगह पे अगर OH रहे तो ये ग्रुप ऑफ एटम है, एक हेटेरोएटम भी इसमें है, तो ये भी क्या कहलाएगा? फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा, क्योंकि रिएक्शन यहीं पे होगा, रिएक्शन सेंटर यहीं पे होता है। तो जिस एक हेटेरोएटम या ग्रुप ऑफ एटम पे किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करता है, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। ओके, अब फंक्शनल ग्रुप आपको जो जो पढ़ने हैं उसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूं कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप आपको जानने हैं। सबसे पहले यहां पे हेटेरोएटम है। हेटेरोएटम में क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है। आपको तीन ही हेटेरोएटम के बारे में जानने हैं। तो अगर क्लोरीन है तो उस केस में फंक्शनल ग्रुप जो होगा फंक्शनल ग्रुप, क्लोरीन के लिए बॉन्ड Cl, ब्रोमीन के लिए बॉन्ड Br, ऑक्सीजन के लिए कई सारे हैं, ऑक्सीजन के लिए बॉन्ड OH, बॉन्ड CO, बॉन्ड COH और एक है बॉन्ड COOH। थोड़ा सा ये कंजस्टेड हो गया।
क्लोरीन के लिए हो सकता है Cl, बॉन्ड Cl। ब्रोमीन के लिए हो सकता है बॉन्ड Br। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के कई सारे आपको पढ़ने हैं। पहला हो जाएगा जो पढ़ना है आपको, अल्कोहल OH, बॉन्ड OH। दूसरा एक ऑक्सीजन वाला ही पढ़ना है, ऑक्सीजन का ही, बॉन्ड CO। कलर चेंज कर दे रहा हूं ताकि दिखाई दे, बॉन्ड COH, ये एल्डिहाइड है। तीसरा हो सकता है ऑक्सीजन का ही, बॉन्ड COOH। बस इतना ही आपको जानना है 10th लेवल में। ओके, तो इसके लिए अगर कंपाउंड देखूं तो इसके लिए हो जाएगा, सपोज कीजिए CH4 में से एक हाइड्रोजन हटा करके और इस पे हमने फंक्शनल ग्रुप क्लोरीन जोड़ दिया, मीथेन और क्लोरीन। इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमीथेन। नेमिंग तो इस साल हटा दिया है, क्लोरोमीथेन। वही ब्रोमीन हो तो ब्रोमीन के लिए हो जाएगा Br। पहले CH3 दे दे रहा हूं, CH3Br। पहले Br भी दे सकता था, इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो मीथेन। OH है, अगर यहीं पे CH3 और OH हो, अल्कोहल हो जाएगा मीथेनल। अल लग जाता है मीथेन में, मिथाइल अल्कोहल भी इसको बोल सकते हैं, मीथेनल। यहां अल्डिहाइड लगा हुआ है, ये इसके लिए अगर दे दूं CH3COH, 2 कार्बन हो गए तो इथेनॉल। ये OL है, यहां पे मिथेनॉल OL ऐसा है, OL है, और यहां पे अल हो जाएगा, 2 कार्बन है, इथेनल। इसमें AL है, मिथेनल 2 कार्बन है तो इथेनल हो गया, और ये OH वाला है तो ऑल हो जाता है। वैसे ये एसिड है, अगर इसमें CH3CO और OH हो, 2 कार्बन का हो गया इथेनोइक एसिड। इसका नाम हो जाएगा इथेनोइक एसिड। इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये सारे हेट्रोएटम थे, इससे ये फंक्शनल ग्रुप बने, और ये उसका एग्जाम्पल या कंपाउंड जो बोलिए, ये कंपाउंड से एग्जाम्पल या कंपाउंड्स हो गया। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है जो इस साल पढ़ना है, और वो है होमोलोगस सीरीज। उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं, इसको हटा। होमोलोगस सीरीज क्या है? होमोलोगस सीरीज वो सीरीज ऑफ कंपाउंड है जो फंक्शनल ग्रुप तो सेम रखता है, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज कर जाता है। तो सबसे पहले होमोलोगस सीरीज है क्या? होमो कंपाउंड हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप, और सेम फंक्शनल ग्रुप मीन्स हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टी, बट डिफरेंस इन कंसेक्यूटिव मेंबर, लगातार फर्स्ट और सेकेंड मेंबर में या सेकेंड और थर्ड मेंबर में डिफरेंस ऑफ CH2 रहेगा, एक CH2 ऐड होता चला जाता है। जैसे एक एग्जांपल सबसे पहले देख लीजिए, ये है CH3 यहां पे CH2 दे रहा हूं, Cl, ये एक कंपाउंड हो गया। इसका नेक्स्ट मेंबर अगर लिख रहा हूं CH3 CH2
CH2 फिर Cl, इसमें और इसमें CH2 का अंतर है और फंक्शनल ग्रुप सेम है। फिर नेक्स्ट कंपाउंड आ रहा है CH3 CH2 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 Cl, इस दोनों में एक और CH2 अटैच्ड हो गया, फंक्शनल ग्रुप सेम रहा। तो ये जो सीरीज बन रहा है दैट इज होमोलोगस सीरीज। इसमें क्या है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, CH2 बढ़ते जा रहा है। तो वो सीरीज ऑफ कंपाउंड जिसमें फंक्शनल ग्रुप रिमेन्स द सेम बट CH2 डिफरेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव ग्रुप इज ग्रुप बाय CH2 हो, तो दैट इज योर होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज का केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेम है, और फिजिकल प्रॉपर्टी ग्रेजुअली चेंज करेगा। फिजिकल प्रॉपर्टी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट मास पे डिपेंड करता है। तो चूंकि मास इसका धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, इसलिए इसके केमिकल प्रॉपर्टी भी फिजिकल प्रॉपर्टी भी धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे। शुरू वाले गैस होंगे, उसके बाद वोलेटाइल लिक्विड, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद सॉलिड में आने लगेंगे। ओके, तो ये हो गया होमोलोगस सीरीज। इस चैप्टर में इस साल इतना ही पढ़ना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।